आशा देवी जिंदाबाद, आशा देवी जिंदाबाद, आशा देवी जिंदाबाद, आशा देवी जिंदाबाद। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के हाईघाट प्रखंड की बात करें तो पंचायत चुनाव का परिणाम आ चुका है और 6/1 जिला परिषद क्षेत्र में आशा देवी लगातार 25 वर्षों से उनके पति जो हैं, खासकर बता दें यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे और अंजनी चौधरी के बाद जब महिला सीट हुआ तो आशा देवी मैदान में उतरी, लेकिन सफलता नहीं मिल रहा था। और पिछले टर्म की बात अगर करें तो 4500 मत इन्हें आया था, मात्र 134 मतों से इनकी हार हो गई थी। बताया जाता है कि लगातार आशा देवी और उनके पति उनके क्षेत्र में काम कर रहे थे और खासकर सभी लोगों के बीच रहते थे, लेकिन फिर भी इन्हें सफलता नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जनता ने इन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया है और लगभग 4500 मतों से इनकी जीत हो गई है। सामने देख सकते हैं परिवार के लोग, गांव के लोग यहाँ पर आए हैं, माला पहनाकर इनका सम्मान हो रहा है और खासकर मिठाइयाँ खिलाकर इन्हें शुभकामना दिया जा रहा है। आशा देवी और उनके परिवार के लोग काफी खुश हैं। आशा देवी ने क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद दिया है कि आखिरकार उन्हें भरपूर आशीर्वाद जनता ने इस बार दे दिया है। आइए आशा देवी ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं दिवाकर चौधरी, उनके पुत्र हैं उनका। धन्यवाद देते हैं ऐतिहासिक जीत के लिए। आप जो लगभग 4500 मतों से आपकी जीत हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? कितना अच्छा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा। कितने वर्षों से मेहनत कर रहे थे? 25 वर्ष से मेहनत कर रहे हैं। 25 वर्ष से। तो क्या लग रहा है कि जनता का पूरा आशीर्वाद मिल गया है? पूरा का पूरा जनता का आशीर्वाद मिल गया। जनता को अब क्या कहेंगे? जनता को बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? आशा देवी। आपकी माँ जो आशा देवी हैं उनकी जीत हो गई है। अंजनी चौधरी नाम है पिता का? जी, डॉक्टर अंजनी कुमार। डॉक्टर अंजनी जी का काफ़ी दिनों से नाम था, बचपन से ही ये लोग बता रहे थे बच्चे की लड़ते आ रहे हैं ये काफ़ी दिनों से। अब आप लोगों की मतलब जीत हो गई और काफ़ी मतों से जीत हो गई है, क्या कहना चाहते हैं? कब से लड़ रहे थे आप लोग और क्या स्थिति थी? जी सर, हमारे पापा छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे हैं, हमेशा से समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, गरीबों का आवाज़ बने हैं। बाद में महिला सीट होने के बाद मेरी मम्मी 2016 में भी खड़ी हुई, उससे पापा पहले भी 2 बार खड़े हुए थे, 2001 और 2006 में। कुछ वोट से हम लोग पीछे हो जाते थे। 2016 में मेरी मम्मी खड़ी हुई थी, 4500 वोट ला के कुछ वोटों के अंतर से हम लोग हार गए चुनाव। तो इस बार जनता ने हम लोगों पे पूरा विश्वास दिखाया और बहुत अच्छा वोटिंग किया हम लोगों के पक्ष में। करीब हम लोग 4500 वोट से जीते हैं। अभी ये एक ऐतिहासिक जीत है। इतने वोटों के अंतर से दरभंगा जिला में मुझे नहीं लगता है कोई जिला परिषद और जीते हैं। 18 है अगर 6/1 की ये बात है। यहाँ से मेरी मम्मी आशा देवी, पति डॉक्टर अंजनी कुमार चौधरी। कुल कितना मत इनको आया था? कुल इनको 7586 मत आया है और इन्होंने 4500 के लगभग, उससे भी ज़्यादा मतों से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया है। अच्छा, ऐसा कितने बार हुआ जब क्लोज में आप लोग हार गए? ऐसा पिछले बार भी हुआ और उससे पीछे भी ऐसा हुआ जब कुछ मतों के अंतर से हम लोग चुनाव हार गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं सो पोलराइज्ड हो जाते हैं गांव के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। लेकिन इस बार का चुनाव सबसे अलग रहा। इस बार जनता ने हम लोगों पे विश्वास दिखाया। हर एक गांव से जिला परिषद 6/1 में खड़े थे कैंडिडेट्स, लेकिन उन्होंने गांववाद को छोड़ दिया, धर्मवाद को छोड़ दिया, जातिवाद को छोड़ के उन्होंने इस सब से परे आके उन्होंने हम लोगों को वोटिंग किया और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मार्जिन से उन्होंने हम लोगों को लीड दिया और एक परिपूर्ण रूप से जो एक ये होता है जिला परिषद बनाने का, उन्होंने हम लोगों को काम किया। हम लोगों का इच्छा है कि यहाँ का जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसको पूर्ण रूप से लागू करवाया जाए। जो भी गरीब का जो भी विश लेके उन्होंने हमको दिया, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी डिजायर है, उसको पूर्ति किया जाए। उसके लिए उनके हमेशा दुख सुख में हम लोग हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी हम लोग साथ रहेंगे और स्ट्रांगली साथ रहेंगे। ठीक है, मेनली किसी भी सोसाइटी का जो विकास होता है वो 3 चीज़ों पे निर्भर करता है, स्वास्थ्य, शिक्षा और शांति पे। तो यहाँ पे चूँकि हम इंग्लिश के
स्टूडेंट हैं और हम पीएचडी भी इंग्लिश से कर रहे हैं, एजुकेशन से भी मेरा एमएड हो चुका है। तो चूँकि हम इसे एजुकेशन से जुड़े रहे हैं तो हमारे सोसाइटी के बच्चों का विकास एजुकेशन में कैसे होगा, एज ए मेंटर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एज ए गाइडर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सारा कुछ को देखते हुए हम उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना काल में आपके रिपोर्टिंग के माध्यम से ही देखने को मिला, बहुत ख़राब हालत था। तो जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र इस 7 पंचायत में आते हैं, हायाघाट 6/1 के अंतर्गत जितने भी स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं उस सब सुचारू ढंग से चले, उसके लिए हम लोग प्रशासन से बात करेंगे। उसके जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिलके और उसको सुचारू ढंग से सही वो काम कर सके, इस दृष्टिकोण से उसमें हम लोग लगेंगे। ये बताएं कि बातें आ रही थी कि बहुत सारे ज़मीन को भी आप लोगों ने बेच दिया चुनाव लड़ने के इसमें, तो क्या सही है? कितना कट्ठा ज़मीन बेचना पड़ा? गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा एक अच्छे जो सोशल वर्कर रहते हैं, ठीक है, वो कभी ठेकेदारी नहीं करते। मेरे पापा आज तक 50,000 25,000 का भी कोई आज तक ठेका का काम नहीं किया। पुलिया या रोड उन्होंने नहीं किसी एमएलए एमपी के पीछे जाके पैसा लेके बनाया। वो एक सेल्फ रेस्पेक्टेड आदमी है और वो हमेशा इस विश्वास में थे, हमारी मम्मी हो हमारे पापा हो हमेशा समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और जितना भी बन पड़ता है लिमिटेड पावर रहते हुए भी उसके लिए संघर्ष करते हैं। क्या कहना चाहते हैं क्षेत्र के लोग, खासकर 7 पंचायत था ना यहाँ पे? क्षेत्र के लोगों को बहुत, कितना पंचायत था? हम 6/1 में 7 पंचायत है। मल्लीपट्टी उत्तरी, मल्लीपट्टी दक्षिणी, चंदनपट्टी पंचायत, सहोरा पंचायत, पतूर पंचायत, सिधौली पंचायत और मझोलिया पंचायत। जो लोग वोट नहीं कर रहे थे वो भी इस बार आपको जी काफी अच्छे किए हैं। इस बार बहुत सारे बहुत अच्छे प्रतिशत से हम लोगों को लीड दिए हैं यहाँ की जनता ने। उन्होंने एक तरफा वोटिंग किया है। क्या कहना चाहते हैं लोगों को? उनको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक उचित फैसला लिया, उचित समय पर उन्होंने एक उचित फैसला लिया जिससे कि यहाँ के क्षेत्र की सर्वांगीण विकास। यहाँ के लोगों ने इस बार धन बल को बिल्कुल त्याग दिया। धन बल हो, जाति धर्म का मुद्दा हो, गांववाद का मुद्दा हो, क्षेत्रवाद की मुद्दा हो, उस सारी चीज़ों को उन्होंने नकार के निष्पक्ष वोटिंग किया। क्योंकि हम लोग किसी को एक पैसा देने के लायक नहीं है। अभी भी हम लोग एक मध्यम वर्ग से नीचे का जो फैमिली एस्टेब्लिश्ड होते हैं उस रैंक में हम लोग आते हैं और इस सब के परे आके उन्होंने वोटिंग किया। इसके लिए हम जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर चौधरी है। अब आगे की रणनीति, ये शपथ ग्रहण या ये सब कब होने वाला है, क्या पता चला? ये तो 10वां चरण पूर्ण होने के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और आशा करते हैं यहाँ का जो जिला परिषद अध्यक्ष होंगे वो हम लोगों के विचार को अच्छे से सुनेंगे और यहाँ के सर्वांगीण विकास करने में मुझे मदद करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम दिवाकर चौधरी हुआ। कौन है आप? आशा देवी। ठीक। 18 हायाघाट 6/1। आशा देवी जिंदाबाद, आशा देवी जिंदाबाद, आशा देवी जिंदाबाद, आशा देवी जिंदाबाद।